नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप प्राइम लाइव देख रहे हैं। आए दिन आप सब सोशल मीडिया के थ्रू बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति देखते रहते हैं, लेकिन उसमें देखने वाली बात यह होती है कि वहां के शिक्षक ना तो ठीक ढंग से पढ़ा पाते हैं और ना ही वहां के व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाते हैं। उसी का नतीजा हमें यह देखने को मिला कि मात्र 3 से 4% सरकारी शिक्षक ही हेड मास्टर बन पाए हैं और बाकी शिक्षक बस शिक्षक ही बनकर रह गए। दरअसल बिहार सरकार ने हेड मास्टर के लिए नियुक्तियां निकाली थी, जिसे कंडक्ट करवाने का जिम्मा बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया गया था। दरअसल बात यह थी कि बिहार के लगभग सरकारी स्कूल बिना हेडमास्टर के चल रहे थे। वहां के स्कूलों में हेडमास्टर के जगह सरकारी शिक्षक को ही प्रभार देकर चलाया जा रहा था। जब सरकार को यह बात पता चली तो उसने 6421 पदों के लिए नियुक्ति निकाली, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के लिए हेड टीचर और हाई स्कूल के लिए हेड मास्टर के तौर पर वैकेंसी निकाली गई थी। उसके लिए बीपीएससी में प्रतियोगी परीक्षा कंडक्ट करवाई। इस परीक्षा में कई परीक्षार्थी भाग लिए और बीपीएससी ने इस परीक्षा का परिणाम 3 अगस्त 2022 को पब्लिश किया, जिसमें यह पता चला कि 6421 पदों में केवल 421 शिक्षक ही इस प्रतियोगी परीक्षा को पास कर पाए और बाकी 6000 शिक्षक असफल घोषित किए गए। अब इसको भरने के लिए सरकार क्या तरकीब अपनाती है, यह तो बाद में पता चलेगा। कोई नई वैकेंसी आएगी या फिर किसी का कट ऑफ कम करके असफल शिक्षकों को ही हेडमास्टर या हेड टीचर बनाया जाएगा। जो परीक्षार्थी पास किए हैं उनमें 140 ओबीसी कैटेगरी के हैं, 103 ईबीसी कैटेगरी के हैं और 99 समान कैटेगरी से संबंध रखते हैं। एग्जाम के लिए 48 मार्क्स कट ऑफ के तौर पर रखे गए थे। मजेदार बात यह है कि बहुत सारे शिक्षकों का पर्चा ही कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इन्होंने प्रश्न पत्र सीरीज ही दर्ज नहीं करवाई थी। ज़्यादातर स्कूल कई साल से बगैर हेडमास्टर के चल रहे हैं। स्कूलों को किसी शिक्षक को प्रभारी बनाकर चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने पिछले साल तय किया था कि प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर और हाई स्कूल में हेड मास्टर का एक अलग कैडर बनाकर प्रतियोगी परीक्षा के जरिए उनकी बहाली की जाएगी। सरकार की मंशा थी कि इससे शिक्षा का स्तर उठेगा और स्कूल प्रशासन बेहतर होगा। सरकार चाहती थी कि मेधावी शिक्षक इस रास्ते आगे बढ़े, लेकिन हेडमास्टर परीक्षा का रिजल्ट बिहार की पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जैसा ही निराशाजनक रहा। बिहार में 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित की गई थी, जिसमें मात्र 2.81% कैंडिडेट ही पास हो सके थे। महिलाओं का पास परसेंटेज और भी कम था, 1.57% ही रहा था। अब लोगों की ओर से नए नए बहाने लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा का पैटर्न पिछले बार 2011 के एग्जाम से काफ़ी अलग था, सिलेबस भी आउट ऑफ पैटर्न था। लेकिन सच तो यह है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक की बहाली पर काफ़ी ज़्यादा धांधली होती है। कई तरीके से घूस लेकर कई अयोग्य छात्र शिक्षक तो बन जाते हैं, लेकिन उनमें शिक्षक का एक गुण तक नहीं होता है। हम यह नहीं कहेंगे कि सारे शिक्षक ही ऐसे होते हैं, लेकिन यह सच भी है कि लगभग शिक्षक शिक्षा के स्तर को गर्त की ओर ले जाने के कगार पे हैं। ऐसे में तो बिहार का शिक्षा स्तर और गिर जाएगा। हर एक साल केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा पर कई करोड़ रुपए बजट तय करती है, पर पता नहीं ये रुपए शिक्षा पर ना खर्च होकर किस जगह खर्च हो जाती है। सरकारी विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने लायक होता है। कब किसके सर पर छत गिर जाए यह किसी को पता नहीं होता है। सरकारी स्कूलों में ना तो ठीक से बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था होती है और ना ही गर्मी के दिन में चिलचिलाती हुई गर्मी को झेलने के लिए पंखा की व्यवस्था होती है। स्कूलों में पंखा तो होती है, लेकिन वह चलती नहीं। इसके अलावा हर एक स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था होती है, लेकिन कंप्यूटर की स्थिति भी बदतर हुई होती है। हमें ज़रूरत है एक अच्छे विद्यालय की और एक अच्छी शिक्षा की। यह तभी संभव हो सकता है जब इन विद्यालयों में शिक्षक अच्छे होंगे, गुणवान होंगे। और दूसरी चीज़ कि बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।